पुलिस को जो काम अपना करना चाहिए जो वो काम नहीं करके हर काम में वो लिप्त है। बट अपराध रोकना, अपहरण रोकना, अपराधियों को सज़ा दिलाना, उस कार्य को छोड़ के बाकी प्रशासन सारा काम कर रहा है। घाटशिला में भी एक मामला हुआ था। एक आदमी अपने घर में प्रज्ञा केंद्र में अपना सेंटर चला रहा था, उसके घर में घुस के उसको गोली मार देना। उसी तरह रांची शहर में 2 बच्चों का अपहरण हुआ था, अंशु और अंशिका का। 10 दिन के बाद उसकी सकुशल वापसी हुई। और आज इसके बाद जमशेदपुर शहर में वो गांधी परिवार के एक सदस्य का जो मामला अपहरण का जो आ रहा है, जिसमें कि फिरौती की मांग हुई है। इससे साफ साबित होता है कि राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल विफल हैं। अपने इस तरह की जो माहौल राज्य में बना हुआ है, तो क्या बाहर से निवेशक आएंगे जब उनके बाल बच्चे परिवार ही जब सुरक्षित नहीं हैं? हेलमेट के नाम पे लोगों को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन अपराध कर्मी जो हैं अपराध करके निकल जा रहे हैं। और इस पे बिल्कुल जिला प्रशासन चाहे राज्य सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। ये जमशेदपुर शहर के लिए शर्मनाक है, और सिर्फ इस शहर के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए शर्मनाक घटना है। जो व्यापारी वर्ग राज्य की आर्थिक स्थिति, राज्य को आगे बढ़ाने में जो अपना योगदान देते हैं, अब उनके साथ ऐसी घटना घटित हो रही है। इससे बड़ा शर्मनाक घटना नहीं हो सकता है। अब आए दिन आप देखे होंगे, घाटशिला में भी एक मामला हुआ था। एक आदमी अपने घर में प्रज्ञा केंद्र में अपना सेंटर चला रहा था, उसके घर में घुस के उसको गोली मार देना। उसी तरह रांची शहर में 2 बच्चों का अपहरण हुआ था, अंशु और अंशिका का। 10 दिन के बाद उसकी सकुशल वापसी हुई। और आज इसके बाद जमशेदपुर शहर में वो गांधी परिवार के एक सदस्य का जो मामला अपहरण का जो आ रहा है, जिसमें कि फिरौती की मांग हुई है, ये शहर के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। और इससे साफ साबित होता है कि राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल विफल हैं। अपने पहले होता था सूचना तंत्र, इनका बिल्कुल ही गायब हो गया है। सूचना तंत्र के अभाव के कारण पुलिस को जो काम अपना करना चाहिए जो वो काम नहीं करके हर काम में वो लिप्त है। बट अपराध रोकना, अपहरण रोकना, अपराधियों को सज़ा दिलाना, उस कार्य को छोड़ के बाकी प्रशासन सारा काम कर रहा है। और ये तो बहुत बड़ी घटना है, ये राज्य स्तर की घटना है। कुछ ये राज्य स्तर की घटना नहीं, एक व्यापारी वर्ग देश भर में इसका कि ये अब ये व्यापारी वर्ग का जो सेंटर है, अब राज्य में जब ये राज्य से बाहर जब ये सूचनाएं जाएंगी, तो राज्य के बाहर जो व्यापारी जो आने वाले हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे झारखंड में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गए हैं विदेश दौरा पे निवेशक लाने के लिए, तो इस तरह की जो माहौल राज्य में बना हुआ है, तो क्या बाहर से निवेशक आएंगे जब उनके बाल बच्चे परिवार ही जब सुरक्षित नहीं हैं? तो क्या बाहर का निवेश कभी नहीं आ सकता है। इसलिए राज्य का जो माहौल अभी जिस स्थिति में पहुंचा हुआ है, बिल्कुल चरमराया हुआ है। थाने का वही स्थिति है। आप जाएंगे, हेलमेट के नाम पे लोगों को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन अपराध कर्मी जो हैं अपराध करके निकल जा रहे हैं। और इस पे बिल्कुल जिला प्रशासन चाहे राज्य सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए इसे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेके त्वरित जो परिवार का अपहरण हुआ है उसकी सकुशल वापसी करने के लिए, अगर उनको केंद्र सरकार की भी सहायता लेनी पड़ती है, उनकी एजेंसियों को भी सहायता लेनी पड़ती है, तो उनको लेना चाहिए। और ये साबित करना चाहिए कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही है। जब तक से सकुशल वापस लाने में ये लोग नहीं सफल होते हैं, तो हमको लगता है कि ये राज्य पूरे देश भर में इस राज्य का भद पिटेगा, और यहाँ का जो सरकार है और जो प्रशासनिक महकमा है उसकी भद पिटेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी ताकत इनको लगाना है, जो भी एजेंसी का सहारा लेना है, तुरंत कार्रवाई करके उस परिवार के सदस्य को सकुशल वापस करिए। और हम लोग इसमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और शहर के व्यापारी वर्ग में जो भय का माहौल है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जब तक से ये बच्चा सकुशल वापस आ जाएगा, तो एक माहौल बनेगा कि नहीं, राज्य की जो पुलिस के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो फिर यहाँ से पलायन करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत इस पर पहल करके उस बच्चे की वापसी करनी चाहिए।